हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर 9 बच्चों केमिस्ट्री का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में 2024 में बच्चों इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं क्वेश्चन किस साल में कितने नंबर का आए थे। तो 2021 से 2021 से 2023 तक में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 2024 में एक यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इस 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का आपको हार्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक हार्ड जैसा 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। और एक बात बताते हैं आपको, बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इस चैप्टर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा टफ लगता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कर लेना है और एक दो सिंपल क्वेश्चन बता देंगे अभी कि ये सब क्वेश्चन कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। और जैसे कि आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 70 मार्क्स में आपको मात्र कितना 35 नंबर का ही करना रहता है। तो 5 मार्क्स में आपको अगर 3 मार्क्स का भी कर लोगे सही सही तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल वीडियो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 पे इसे 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी ये इंपॉर्टेंट आपको 5 मार्क्स देखो आप पूछा ही पूछा है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर कोई बच्चा 2025 या 26 में एग्जाम देगा और अगर ये वाला क्वेश्चन आगे आ जाएगा तो उसे नहीं छोड़ना ये सब क्वेश्चन को। ठीक है, देखो विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। ऐसा ही पूछ सकता है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कोबाल्ट। एक क्वेश्चन और आगे मैग्नीशियम का बताएंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो वो भी याद रखना है, वो लास्ट में है। तो अभी के लिए याद रखना बच्चों कि विटामिन B12 में कौन सा धातु उपस्थित रहता है, तो कोबाल्ट। अब ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ तक पहुँच के नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक काम करना है कि जैसे 2024 में क्वेश्चन पूछा है तो याद रख लेना है एक समय के लिए। ठीक है, तो याद रख, तो सेकंड नंबर के लिए प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से याद रखना है। सेकंड नंबर करते हैं K3FeCN6 का आईपीएससी नेम क्या है। तो K3FeCN6 का आईपीएससी नेम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, पोटासियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। हेक्सा पोटासियम साइनोफेरेट थर्ड। आपको नाम याद रख लेना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। थर्ड करते हैं NiC ऐसे लिखता है यहाँ पे Ni। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiC2O4 माइनस की पावर -4 में समन्वय संख्या क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni का पूछ रहा है बच्चों, ये निकल का ये क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, समन्वय संख्या पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालें, तो एक आपको याद रखना पड़ेगा C2O4 2 माइनस कितना माइनस 2 माइनस, ये है आपका द्विदंतुक लिगेंड। ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है ये। ठीक है, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड। ठीक है, अब ये जो अगर बाइडेंट हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा, हमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपका लिगेंड पे। ये क्या है बच्चों, याद रखना ये क्या है, लिगेंड है, लिगेंड है। ठीक है, और ये क्या है, इसे बोलते हैं सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु। ठीक है, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो सिर्फ और सिर्फ आपका लिगेंड पर निर्भर करता है कि लिगेंड कैसा है। तो लिगेंड बच्चों द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब दो दो दाता परमाणु होंगे इसमें, तो दो। और कितने लिगेंड लगे हुए हैं, तो 3। देखो बगल में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, गुणे 3 यानी ये क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड का बी। थर्ड का क्या हो जाएगा, बी 6 हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तो यहाँ पे -4 भी है ऊपर में, तब इसका यूज करते इस्तेमाल करते। लेकिन हमसे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ के कोऑर्डिनेशन समन्वय संख्या पूछा है। तो समन्वय संख्या बस आपको लिगेंड पे ही डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है, लिगेंड बाइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, या फिर आपका न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड में सीधे 0 हो जाता है। ओके, लेकिन हमें पता है ऑक्सीलेट आयन कैसा होता है, तो द्विदंतुक लिगेंड होता है।
दो दो दाता परमाणु होते हैं और 3 लगा हुआ है यहाँ पे, गुणे 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निकेल का ऑक्सीकरण पूछ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इतना। तो जिसका हमें ये क्या है बच्चों बता दे रहे, सेंट्रल एटम है, क्या है, केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु है, और ये क्या है, लिगेंड है, लिगेंड है। अब जिसका निकालना रहता है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम एक्स मान लेते हैं। और ये जो सीओ है बच्चों, ये होता है उदासीन। देखो कितने बार पूछा है, 2012 में पूछा है, 14 में पूछा है, 20 में पूछा है, 24 में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सीओ है ये होता है उदासीन लिगेंड। कैसा होता है, तो उदासीन होता है, उदासीन, ठीक है, उदासीन लिगेंड होता है। तो उदासीन लिगेंड में ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य। अब कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस एक्स, इससे एक्स मान लेंगे, जैसे बगल में आए तो प्लस डालना है, प्लस 0 गुणे कितना है यहाँ पे 4 बराबर। अब ये न्यूट्रल, पूरा न्यूट्रल है ये, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो +1 लिखते, अगर -1 रहता तो -1 लिखते, लेकिन ये कैसा है बच्चों, न्यूट्रल है। इक्वल टू क्या करेंगे 0, तो x प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकल का क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कितने बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व तो सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जल में जैसे डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर में जो आयनिक कंपाउंड है, Cl3 Cl2 Cl। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें किसका ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो याद रखना बच्चों, जो मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, यानी जो मोलर विद्युत चालकत्व होता है, मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के, नंबर ऑफ आयंस के। अब देखो यहाँ पे 4 Cl माइनस आयन है, यहाँ पे 3 है 2 1 है, तो सबसे ज़्यादा किसमें Cl है, तो ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो मोलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर नंबर ऑफ आयन। और ये जितने होते हैं ये जल में घुलनशील, यानी जल में जाने इसका आयन नहीं बनता है। आयन से किसका किस पे डिपेंड करेगा, इसके बाहर वाले पे। तो ये हो जाएगा Cl4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स हमें दिख रहे हैं। समन्वय यौगिक के लिए सबसे सबसे पहला महत्वपूर्ण, तो देखो एक बार बता दे रहे हैं, ये आपका आसान क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया है। एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था, ये 2024 में पूछा गया है। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका भी प्रीवियस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हमें लिखे नहीं यहाँ पे, लेकिन ये 2009 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो ये भी मान के चलो आपका इजी क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन इजी था, इसका मान सकते हैं कि ये, और ये एक क्वेश्चन ये आसान था विटामिन B12 में। ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे टीचर करवाए हुए हैं आप लोग को, NCERT बुक में भी लिखा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन आपका आसान था, 2 क्वेश्चन टफ था, तो इस टाइप का कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो 2023 का करते हैं। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, हु गैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। राइट आंसर हो जाएगा वार्नर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, वार्नर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोटास एलम जो होता है बच्चों, ये डबल सॉल्ट होता है। कैसा होता है, पोटास एलम डबल सॉल्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड लिगेंड। ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा कि कौन सा मोनोडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है। तो कम से कम आपको याद रखना, या नहीं तो आप इसी को अच्छे से रट लो कि इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है। हो सकता है 2026 में ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, या 2025 में ये क्वेश्चन रिपीट कर दे, क्योंकि ओल्ड 2023 का क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डायमीन इज ए बाइडेंटेड लिगेंड। पीटी का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है बच्चों इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो पीटी का क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन संख्या पूछ रहा है, और हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो अब हमें कैसे निकालना है, पीटी को मान लेंगे x। अब हमें पता करना पड़ेगा C2H2 कैसा लिगेंड होता है। तो याद रखना है C2H2 होता है बच्चों हमारा उदासीन लिगेंड। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है,
उदासीन होता है। बचा ये हमें पता है Cl पे क्या होता है बच्चों, -1 लिगेंड, -1 चार्ज रहता है Cl पे, ठीक है। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो देखो x प्लस उदासीन में क्या बताए थे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है, माइनस, अगर चलो +1 माइनस कितने कितना Cl है 3, बराबर देखो यहाँ पे क्या है -1 लगा हुआ है, ठीक है, पावर माइनस, तो ये न्यूट्रल नहीं है, -1 बाहर लिखना पड़ेगा। तो x -3 बराबर -1, एक्स इक्वल टू -1 + 3, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर। K3CrOx3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या, सहसंयोजक संख्या क्या होगी। तो K3Cr, एक हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, Cr का क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा, यहाँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ जो यहाँ पे लगा रहता है इस पे निर्भर करता है। ओके, अब देखो 10 का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमें पता है एक चीज कि ये जो हमारा ऑक्सीलेट आयन होता है, ये जो ऑक्सीलेट आयन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट ये द्विदंतुक होता है, कैसा होता है बच्चों, द्विदंतुक होता है, डाइवैलेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दो 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 दो, दो दाता परमाणु होंगे, और कितना यहाँ पे तो 6 है, सॉरी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता तब इस K3 को लेते, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ करके हमें क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बस हमें इसको देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड को देखना है बच्चों, ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड अंदर वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 11 करते हैं, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण, देखो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो अब K4 को लेंगे, इसे भी लेंगे और इसे भी लेंगे। और एक चीज CN कैसा लिगेंड होता है, तो CN होता है बच्चों मोनोडेंटेड, यानी -1 हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑक्सीजन नंबर +1 होता है, पोटासियम मेटल है, इसे X मान लेंगे, तो 4 है, 4 है यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स -1 गुणे 6 बराबर 60, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल है ये, तो 4 प्लस एक्स -6 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का 2 आएगा बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो +2, देखो +2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बनाना है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो हमें इससे भी मतलब रहता है, बाहर वाले से भी। 12 करते हैं, H2PtCl6 का IPSC नेम क्या है, ये 2018 का क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है डाई हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोपेंटिलेट 4, ठीक है, डाई हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोपेंटिलेट 4 आपको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का H2PtCl6 का नाम है। K3CrC2O4 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3Cr, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमें, सबसे पहले उप संयोजक, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका Cr का, तो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, इस बाहर वाले को हमें कोई जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो अब हमें पता है C2Cr4 कैसा होता है, तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, कैसा होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 2 और कितने Cl, कितना 3, कितने लगे हुए 3 लगे हुए, तो 3 यानी 6 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ क्या हमारा राइट आंसर। C2O4 बहुत इंपॉर्टेंट है, C2O4 ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, द्विदंतुर लिगेंड, दो दाता परमाणु होते हैं, और गुणे 3 कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है, उप सहसंयोजक संख्या निकाल लेती हैं। हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्सा अमीन प्लेटिनम क्लोराइड 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको याद रखना है बस PtNH3 6Cl4। सभी लिगेंड कैसे होते हैं, तो ये एक इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये याद रखना है, 2022 में रिपीट कर सकता है। तो सभी लिगेंड बच्चों लुईस क्षार होते हैं, बेस होते हैं, लुईस बेस होते हैं सभी लिगेंड, जितने लिगेंड होते हैं, उस लिगेंड में भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड होता है, कोई न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई उदासीन होता है, कोई मोनोडेंटेड होता है, तो आप उसमें बता दिए हैं, जितना बताएं उसी को अच्छे से याद रखना है, उसी को रिवाइज करना है बार बार। निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, देखो 2012 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेट्राहेड्रल शेप, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको यही क्वेश्चन याद रखना है। तो इनमें से 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NiCl4 की पावर -2, NiCl4-2। इसका शेप कैसा होता है बच्चों, तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, चतुष्फलकीय होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो याद रखना है। 17 करते हैं, K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है Fe का, इंपॉर्टेंट है ये, तो D2sp3 होगा। इस Fe का क्या हो जाएगा, D2sp3 होगा राइट आंसर। इसे भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुचुंबकीय नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रतिचुंबकीय होगा। टोटल का सबसेल इसका भर जाता है, प्रतिचुंबकीय होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है। ये सब क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है बच्चों। ये चैप्टर जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब अजीब जैसा आपको लगेगा देखने में, लेकिन इसमें जो इजी इजी क्वेश्चन है उससे आपको अच्छी तरह से बनाना है। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन को अच्छी तरह बनाना है, थ्योरी पार्ट को नहीं छोड़ना है 2 मार्क्स वाले में। और आपका 5 मार्क्स वाले में थ्योरी पार्ट आता है थोड़ा बहुत कि लिगेंड क्या होता है, तो ये सब आपको नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत आपको टफ पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज का 19 का। देखो हम बता दे रहे हैं 2025 में इस चैप्टर से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो इस चैप्टर में जितना बताएं उतना ही आपको अच्छे से रटना है। और अंतिम समय में जब आपका सैम्पल पेपर आता है तो सैम्पल पेपर में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ, उस टाइप का क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा करवा देंगे। निम्नलिखित में से किस जैविक महत्व यौगिक में Mg उपस्थित रहता है। देखो मैं कोबाल्ट बताए थे, ठीक है, कोबाल्ट बताए थे ऊपर वाले फर्स्ट वाले में। अब यहाँ पे बताओ Mg किस में प्रेजेंट रहता है बच्चों, याद रखना क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम मौजूद रहता है हमारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस जैविक महत्व यौगिक में Mg उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। ये सब भी बच्चों कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको एम्स में पूछा हुआ था। अब वो वाला भी क्वेश्चन आपको पुराना नीट वगैरह एम्स वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये थ्योरेटिकल टाइप का हो सकता है एग्जाम में पूछते, ठीक है। तो चैनल पर जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।